हिंदू युवक, इसका नाम है दीपू। दीपू को मारना था, इसलिए इस पर आरोप लगाया कि इसने ईश निंदा की है। उसके बाद देखिए कट्टरपंथियों में बेरहमी से, अगली तस्वीर दिखाऊं, बेरहमी से इसे मारा है। इसकी हत्या करने के बाद पैरों से कूद रहे हैं इसके सीने पर, इसकी छाती पर। बड़ी चीज ये कि जिस हिंदू युवक को मार रहे हैं उसके छाती पर कूद रहे हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। जल्लादों का दिल इतने से नहीं भरा, उसके बाद उस हिंदू युवक को इन्होंने टांगा है, उसके शव को टांगने के बाद शव को पीटा है और पीटने के बाद उस शव में भी आग लगा दी। भाई मैं आपको बताऊं आखिर हुआ क्या, क्यों दीपू को मारा और किस आरोप में उसे मारा। प्रदेश में हिंदुओं की बर्बर हत्या ऐसे वक्त में की गई है जब ढाका समेत कई शहरों में हिंसा और आगजनी हो रही है। बर्बरता का शिकार हुए हिंदू युवक का नाम दीपू चंद्र दास है। 30 साल के दीपू की हत्या बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में हुई, जहां भालुका शहर में दीपू दास एक फैक्ट्री में काम करता था। बांग्लादेशी मीडिया ने इसे ईश निंदा में हुई हत्या बताया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक दीपू पर इस्लाम के अपमान का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि दीपू ने विश्व अरबी भाषा दिवस के मौके पर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी की। ये बात तेजी से उस फैक्ट्री में फैली जहां दीपू दास काम करते थे। बस इसी के बाद कट्टरपंथियों की भीड़ जमा हुई और बवाल किया। दीपू दास को पकड़ा, पीट पीट कर अधमरा करके नग्न कर दिया, फिर पेड़ पर लटकाकर आग लगा दी, जिससे उनकी तड़प कर मौत हो गई। दावा इस दौरान भीड़ अल्लाह अकबर के नारे लगा रही थी। बांग्लादेशी सरकार ने भी हिंदू युवक दीपू की हत्या की बात कबूली। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर मोदी सरकार ने संसद में कहा था अगस्त 2024 से अब तक बांग्लादेश में 23 हिंदुओं की मौत हो चुकी है। हिंदू मंदिरों पर 152 हमले हुए, इसमें 76 अटैक तो 2 महीने हुए, 2 महीने में हुए। और हिंदू अत्याचार के बाद मई 2025 में एक अमेरिकी आयोग ढाका गया था जिसने कहा था बांग्लादेश में अल्पसंख्यक डरे हुए हैं। अब आपको दिखाऊं कि कैसे दीपू का परिवार जो बांग्लादेश में रहता है, रो रो कर बुरा हाल है। दीपू की हत्या से परिवार में मातम पसरा हुआ है। दीपू को कैसे कट्टरपंथियों ने बर्बर तरीके से मारा। असहाय की तरह खड़े हैं, कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसको मारकर पेड़ पर लटका कर आग लगा दिया। अगर उनकी कोई गलती थी तो थप्पड़ मार लेते, पुलिस के पास ले जाना चाहिए था, कानून उसका इंसाफ करता। जनता को अपने हाथ में कानून लेना उचित नहीं था। अभी हम लोग बांग्लादेश को भारत में मिला देंगे और उनका कट्टरपंथी मिटा देंगे, लेकिन आदेश तो दे, निर्देश तो दे, कहे तो कि जाके संभालो वहाँ। हम लोग किस लिए हैं? हमारे यहाँ 65% नौजवान लोग हैं। हमारे बेटे क्या करेंगे जाके वहाँ? अभी जो बांग्लादेश को भारत में विलय करा देंगे। बांग्लादेश बौखलाया हुआ, वो खुद भूखों मर रहा, उसके लाख करोड़ों लोग तो यहाँ भारत में आकर के अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब वो यहाँ से भगाए गए हैं तो उसको कष्ट हो रहा है। खास करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार, उनका हत्या, रेप, मर्डर, उनकी प्रॉपर्टी लूटी जा रही है, सब कुछ हो रहा है। जो यहाँ के नेता हैं वो बोलते हैं यहाँ मुस्लिम सेफ नहीं है, यहाँ हम लोग सेफ नहीं है। जब सेफ नहीं है तो वहाँ के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? बांग्लादेशी यहाँ बांग्लादेश में हिंदू लोगों पर जो अपना अत्याचार हो रहा है, यहाँ का सरकार अपना कुछ करना चाहिए। इनके ऊपर हमारा हो रहा है, मंदिर तोड़ रहे, लोग कारोबार है, औरतों का इज्जत भी लूट लेते हैं। बांग्लादेशियों या देश में रहने वाले गद्दारों, कभी किसी हिंदू के ऊपर आंख उठा